रात का अंधेरा धीरे धीरे लखनऊ की चिन्हट की गलियों को निगल रहा था। रामलीला मैदान के पास बने एक छोटे से किराए के कमरे में सब कुछ बाहर से बिल्कुल सामान्य दिख रहा था। एक आम परिवार, एक सब्जी बेचने वाला पति, 25 साल की उसकी पत्नी और दो मासूम बच्चे। लेकिन उस रात उस छोटे से कमरे के अंदर कुछ ऐसा हुआ जिसकी चीखें दीवारों से टकरा कर भी बाहर नहीं आ सकी। सुबह जब लोग अपनी दुकानों को खोलने की तैयारी कर रहे थे, जब सब्जी वाले अपने ठेलियों को सड़क पर उतारने की तैयारी में थे, तभी एक आदमी बेचैन हालत में अपनी ससुराल पहुंचता है। चेहरे पर घबराहट, आवाज में जल्दबाजी और जुबान पर सिर्फ एक बात, यास्मीन घर छोड़कर भाग गई है। लेकिन सवाल यह है कि अगर कोई औरत सच में भागती है तो उसके पीछे छोड़ जाती है कुछ निशान, कुछ सामान, कोई वजह। मगर यहाँ हर चीज थोड़ी अजीब थी। पति खुद थाने जाकर अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाता है, फिर पूरे दिन थाने के आसपास ही मंडराता रहता है, कभी इधर कभी उधर, मानो उसे किसी खबर का इंतजार हो। उधर यास्मीन का परिवार उसे तलाश रहा था। माँ की बेचैनी बढ़ती जा रही थी, पिता की आंखों में डर साफ दिखाई देने लगा था। और तभी शाम करीब 4 बजे के आसपास एक फोन कॉल आता है। फोन की दूसरी तरफ थी आरोपी की बहन। उसने सिर्फ एक लाइन कही कि यास्मीन अब इस दुनिया में नहीं रही। बस यही वो पल था जहां एक गुमशुदगी की एक कहानी अचानक कत्ल के शक में तब्दील हो गई। लेकिन असली सवाल दोस्तों अभी बाकी था। अगर यास्मीन मर चुकी थी तो उसकी लाश कहाँ थी? कौन सी जगह थी जहां इस राज को दफन करने की कोशिश की गई? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वो आदमी जो सुबह से अपनी पत्नी को ढूंढने का नाटक कर रहा था, असल में उसी ने अपनी पत्नी का कत्ल किया है? क्या वही मौत का जिम्मेदार था? पुलिस ने जब पूछताछ शुरू करी तो हर घंटे के साथ अल्ताफ के बयान बदलने लगे। पहले कहा पत्नी किसी रिश्तेदार के साथ भाग गई, फिर कहानी बदली, फिर शब्द बदले और आखिरकार वो टूट गया। झूठ जो कि उसने बोला था, जो उसने बड़ी चालाकी से जो बुनियाद पर झूठ की जो एक कहानी खड़ी करी थी, एक शक, एक झूठी गुमशुदगी और एक ऐसा सच बन गई जिसने पूरे चिन्हट इलाके को हैरान कर दिया। मगर आखिर उस रात उस कमरे में क्या हुआ था? क्यों एक पति ने अपनी ही पत्नी पर, उसके कैरेक्टर के ऊपर आरोप लगाए? और कैसे पुलिस उस राज तक पहुंची जिसे हमेशा के लिए छिपा देने की कोशिश की गई थी? आज की कहानी सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं है, बल्कि उस डरावनी सच्चाई की कहानी है जहां शक प्यार से ज्यादा खतरनाक बन गया। दरअसल लखनऊ के चिन्हट इलाके में यह दिल को दहला देने वाला मामला सामने आया। यहाँ रामलीला मैदान के पास रहने वाले एक सब्जी बेचने वाला शख्स है अल्ताफ। उसने अपनी पत्नी यास्मीन को महज इसलिए मार डाला क्योंकि उसे इस बात का शक था कि उसकी पत्नी का, यानी कि यास्मीन का, किसी रिश्तेदार के साथ अफेयर चल रहा है। कत्ल के बाद उसने लाश को एक बैग में भरा और इंदिरा नहर के पास झाड़ियों में फेंक आया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कत्ल करने के बाद वही पति खुद थाने पहुंचा और पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने लगा ताकि किसी को उस पर शक ना हो। पुलिस के मुताबिक यास्मीन की शादी करीब 6 साल पहले अल्ताफ से हुई थी। दोनों के दो छोटे बच्चे भी हैं। कुछ वक्त पहले अल्ताफ पत्नी और बच्चों को लेकर लखनऊ आ गया था और चिन्हट में एक किराए के कमरे में रहने लगा। यहाँ पर वो सब्जी बेचने का काम करता था। दरअसल अल्ताफ अचानक ससुराल पहुंच जाता है बृहस्पतिवार को और बोलता है कि यास्मीन घर छोड़कर भाग गई है। उसने पत्नी के कैरेक्टर पर भी सवाल उठाने शुरू कर दिए। इसके बाद वो पूरे दिन इधर उधर घूमता रहा। शाम को चिन्हट थाने जाकर पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। उधर यास्मीन के मायके वाले भी उसे ढूंढ रहे थे। तभी शाम करीब 4 बजे के आसपास अल्ताफ की बहन सना ने फोन करके यास्मीन के पिता से कहा कि यास्मीन अब इस दुनिया में नहीं रही। इतना सुनते ही परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई। रिश्तेदार तुरंत थाने पहुंचे और अल्ताफ पर हत्या का आरोप लगा दिया। पुलिस ने जब अल्ताफ से पूछताछ शुरू की तो बार बार अपने बयान बदलने लगा। पहले बोला कि पत्नी किसी रिश्तेदार के साथ भाग गई है, फिर दूसरी कहानी सुनाने लगा। यही बात पुलिस को खटक गई थी। जब सख्ती से पुलिस ने पूछताछ शुरू करी तो आखिरकार अल्ताफ टूट गया। उसने सच उगल दिया। उसने कबूल कर लिया कि 13 मई की रात उसने पहले अपनी पत्नी का गला जो है पैर से दबाया, फिर दुपट्टे से कसकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद लाश को बैग में भरकर इंदिरा नदी के पास झाड़ियों में फेंक दिया। आरोपी यानी कि अल्ताफ की निशानदेही पर पुलिस ने यास्मीन का शव बरामद कर लिया है और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है।
पुलिस अब इस मामले में ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या अल्ताफ का साथ इस पूरे हत्याकांड में किसी और ने भी दिया था। अगर हाँ, तो वो भी इस हत्याकांड में बराबरी का भागीदार है। बाकी जो अल्ताफ है पुलिस की गिरफ्त में है और अपने किए हुए गुनाह की सजा काटने की तैयारी कर रहा है। इस पूरी चीज़ के ऊपर आपकी जो कुछ राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम टाइम।